प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 2 7 कलीसियाओं के नाम पत्र। इफिसूस। इफिसूस की कलीसिया के दूत को ये लिखो, जो अपने दाहिने हाथ में 7 तारों को धारण किए हैं और सोने के 7 दीपाधारों के बीच घूम रहा है। उसका संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण, तुम्हारे परिश्रम और धैर्य से परिचित हूं। मैं जानता हूं कि तुम दुष्टों को सह नहीं सकते, जो अपने को प्रेरित करते हैं किंतु हैं नहीं। तुमने उनकी परीक्षा ली है और उन्हें झूठा पाया है। तुम्हारे पास धैर्य है। तुमने मेरे नाम के कारण कष्ट सहा है और हार नहीं मानी। किंतु मुझे तुमसे शिकायत यह है कि तुमने मेरे प्रति अपना पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया है। इस पर विचार करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से गिर गए हो। पश्चाताप करो और पहले जैसा आचरण करो। पश्चाताप नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारा दीपाधार उसके स्थान पर से हटा दूंगा। फिर भी तुम में यह अच्छाई है कि मेरे समान तुम भी निकोलास के अनुयायियों के कामों से घृणा करते हो। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो विजय प्राप्त करेगा उसको मैं उस जीवन वृक्ष का फल खाने के लिए दूंगा, जो परमेश्वर की स्वर्ग वाटिका के बीच में है। स्मुरना। स्मुरना की कलीसिया के दूत को ये लिखो, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और पुनर्जीवित हो गया है। उसका संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे संकट और दरिद्रता से परिचित हूं, फिर भी तुम धनी हो। और मैं ये भी जानता हूं कि वे लोग तुम्हारी कितनी बदनामी करते हैं, जो अपने को यहूदावासी कहते हैं किंतु जो यहूदा के नहीं बल्कि शैतान के सभागृह के सदस्य हैं। तुम्हें जो कष्ट भोगना होगा उससे मत डरो। शैतान तुम्हारी परीक्षा लेने के उद्देश्य से तुम लोगों में से कुछ को कैद में डाल देगा और तुम लोग 10 दिनों तक संकट में पड़े रहोगे। तुम मृत्यु तक विश्वस्त बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो विजय प्राप्त करेगा उसको द्वितीय मृत्यु से कोई हानि नहीं होगी। पिरगमोन की कलीसिया के दूत को ये लिखो, जिसके पास तेज दुधारी तलवार है। उसका संदेश इस प्रकार है, मैं जानता हूं कि तुम्हारा निवास कहां है। वो स्थान में है जहां शैतान की गद्दी है। फिर भी तुम मेरा नाम दृढ़ बनाए रखते हो और तुमने उन दिनों भी मुझ में अपना विश्वास नहीं त्यागा, जब मेरा विश्वस्त साक्षी अंतिपास तुम्हारे नगर में, जो शैतान का निवास स्थान है, मारा गया। किंतु मुझे तुमसे कुछ शिकायतें हैं। तुम्हारे बीच कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। बिलाम ने बालाक को सिखाया कि वो इस्राएलियों को पथभ्रष्ट करें, जिससे वे मूर्तियों को अर्पित मांस खाएं और व्यभिचार करें। तुम्हारे बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो निकोलास के अनुयायियों की शिक्षा मानते हैं। इसलिए पश्चाताप करो, नहीं तो मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगा और अपने मुख की तलवार से उन लोगों से युद्ध करूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो विजय प्राप्त करेगा उसको मैं थोड़ा सा गुप्त मन्ना और अनुग्रह का प्रतीक श्वेत पत्थर प्रदान करूंगा। उस पत्थर पर एक नया नाम अंकित होगा, जिसको पाने वाले के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को ये लिखो, जिसकी आंखें अग्नि की तरह धधकती हैं और जिसके पैर पीतल की तरह चमकते हैं। उस परमेश्वर पुत्र का संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी धर्म सेवा और तुम्हारे धैर्य से परिचित हूं।
मैं जानता हूं कि तुम्हारे ये पिछले कार्य तुम्हारे पहले के कार्यों से बढ़कर हैं, किंतु मुझे तुमसे ये शिकायत है कि तुम उस स्त्री इजेबेल को अपने बीच रहने देते हो। वो अपने को नबिया कहती है और अपनी शिक्षा द्वारा मेरे सेवकों को व्यभिचार करने और मूर्तियों को अर्पित मांस खाने के लिए बहकाती है। मैंने उसे पश्चाताप करने का समय दिया, किंतु वो अपने व्यभिचार के लिए पश्चाताप करना नहीं चाहती। देखो, मैं उसे रोग शैया पर पटक दूंगा, और यदि उसके साथ व्यभिचार करने वाले उसके कर्मों से विमुख नहीं होंगे तो मैं उन पर घोर विपत्ति ढाऊंगा। मैं उसकी संतति का संहार करूंगा और सब कलीसियाएं ये जान जाएंगी कि मैं वो हूं जो मन और हृदय की थाह लेता है, और मैं तुम में से हर एक को उसके कर्मों का फल दूंगा। थुआतीरा के शेष लोगों से जो इस शिक्षा को नहीं मानते और शैतान के तथा कथित गहरे भेदों को नहीं जानते, उन सब से मैं ये कहता हूं, मैं तुम लोगों पर कोई नया बोझ नहीं डालूंगा। जो शिक्षा तुम्हारे पास है उस पर मेरे आने तक दृढ़ बने रहो। जो विजय प्राप्त करेगा और अंत तक मेरे कार्यों को पूरा करता रहेगा, मैं उसे राष्ट्रों पर वो अधिकार प्रदान करूंगा जिसे मेरे पिता ने मुझे प्रदान किया है। वो लोहदंड से राष्ट्रों पर शासन करेगा और उन्हें मिट्टी के पात्रों की तरह चकनाचूर कर देगा, और मैं उस विजयी को प्रभात का तारा प्रदान करूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है।